सर फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफ़ी सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन है ये, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में स्पेशली मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। जो लेगेसी चौधरी मजीद साहब की है ना, वो लेगेसी मलिक रियाज साहब के बाद मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा कैरी करके चल रहा है तो वो चौधरी मजीद साहब है। क्योंकि चौधरी मजीद साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो जिन लोगों ने उनके साथ लाखों लगाए ना, लिटरली पिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से मलिक रियाज साहब के बाद वो वाहिद एक ऐसा डेवलपर है जिसके पास लोगों ने लाखों लगाए और करोड़ों कमाए। तो वो उस बंदे के अल्फाज हैं कि आप मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इस टाइम पे जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, हर बंदा डरा हुआ है यार कि किसी भी सोसाइटी, इवन एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में भी आपको मतलब मसले मसाइल चल रहे हैं। तो जब एक आपको सोसाइटी ओनर और एक बंदा जो एक लेगेसी कैरी करके चलता आ रहा है, वो आप खुद कहता है कि यार आप हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करें, उसकी पैसे की जिम्मेदारी हमारी फैसल टाउन ग्रुप की है। अगर आप उस बंदे की ऑन ग्राउंड जाके रियलिटी को देखते हैं तो ऑन ग्राउंड उस बंदे ने कम से कम 45 से 50 हज़ार कनाल के करीब बकौल उनके ज़मीन उन्होंने परचेज़ की। और हमने भी थोड़ा बहुत जो हमने उस एरिया में जो है ना वो चेक किया सरकारी तौर पर, मतलब कि जो ज़मीन है किसके नाम पे बोलती है, तो ज़्यादातर ज़मीन जो है उस एरिया में वो चौधरी मजीद साहब के नाम पे बोलती है। तो जो बंदा इतनी बड़ी लैंड और इतनी बड़ी चीज़ें अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के और वहाँ पे डेवलपमेंट्स करवा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को डाउटफुल होना चाहिए। बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी होती है कि यार वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है नहीं करना चाहता। बाकी जो ऑन ग्राउंड उसकी ज़मीनें हैं उसके नाम पे बोलती हैं, ऑन ग्राउंड उसकी अगर लोकेशन को आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से टॉप नॉच लोकेशन है उस पूरे एरिया की। एक साइड पे थली इंटरचेंज लगता है, दूसरी साइड पे आपको चक्री रोड के ऊपर जो इंटरचेंज है वो उसको लगता है। उसके अलावा उसकी एक साइड पूरी की पूरी रिंग रोड के साथ अटैच है, दूसरी साइड उसकी मोटरवे के साथ पूरी की पूरी अटैच है। इवन मोटरवे की दूसरी साइड पर भी चौधरी मजीद साहब की अपनी ज़मीन जो है वो बोलती है। तो लोकेशन वाइज बहुत प्राइम और एक बहुत ही प्यारे जंक्शन के ऊपर वो सोसाइटी आ रही है। तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो इट डिपेंड्स ऑन यू। देखिए हमारा काम है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना। बाकी डेवलपर्स हिस्ट्री वाइज, लेगेसी वाइज, प्रोजेक्ट वाइज उस पर आप किसी किस्म का डाउट नहीं कर सकते। चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन जो बनती है उस एरिया की, उस रीजन की, उसके साथ बड़े बड़े नामी ग्रामी प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जो लोकेशन ये रख के बैठे हुए हैं ना, लाइक उसका मॉडल ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक है, ये बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर दोनों चीज़ें बनती हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं ना, रिंग रोड के साथ जाएंगे तो आपको सारे का सारा एक्स ब्लॉक नजर आएगा। अगर आप मोटरवे के ऊपर जाते हैं तो आपको सारे का सारा मॉडल ब्लॉक आपको नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और अच्छी चीज़ है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक खुद जब आपको एक डेवलपर खुद बोलता है कि यार आपके पैसों की जवाबदारी मेरी है, तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन दैट। बाकी दुआ में याद रखें, अगर फैसल टाउन के बारे में आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, नंबर दिया गया बायो में, उस पर रब्ता करें, हमारी टीम आपको ज्वाइन करके प्रॉपर गाइड करेगी। बहुत शुक्रिया।